तो ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं हुंडई वर्ना 1.6 एम्पेयर इंजन है। तो इसमें कस्टमर कंसर्न ये है कि गाड़ी का जो कूलिंग है वो एकदम ही नहीं हो रहा है। तो ये मैंने 5-6 मिनट तक मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके एसी मैंने ऑन करके रखा। अभी देखिए आप जो टेम्परेचर वो दिखा रहा है, जो ग्रिल टेम्परेचर है वो दिखा देखिए 45.54 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एकदम ही ठंडा नहीं, एकदम गर्म हवा आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कूलिंग लो पे है। ब्लोअर स्पीड आप फुल पे भी रख सकते हैं, मैंने 2-3 पे रखा। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन जैसे ठंडा एकदम ही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है इंजन कंपार्टमेंट में कंप्रेसर एंगेज हो रहा है कि नहीं, और रेडिएटर जो कंडेंसर फैन है वो घूम रहा है कि नहीं। तो ये जो गाड़ी का कंप्रेसर है वो ईसीबी के साथ साथ मैग्नेटिक क्लच वाला भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्लच जो है वो एंगेज नहीं है, कंप्रेसर घूम नहीं रहा है। ठीक है, और जो कंडेंसर फैन है वो भी देखिए घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने जो है फॉल्ट कोड यानी इसका सर्च किया, ईसीएम में भी कोई फॉल्ट कोड नहीं है, एयरकॉन में भी कोई फॉल्ट कोड नहीं है, दोनों ही गुड दिखा रहा है। और इधर से भी हम लोग इसका सेल्फ डायग्नोसिस जो प्रोसेस है उसको हम लोग करते हैं। देखिए 0-0 है, मतलब इसके भी कोई फॉल्ट कोड है नहीं। ठीक है, अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है डेटा एनालिसिस। तो अभी जो है मैंने इंजन का डेटा ओपन किया, तो आप देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन है। एसी रिक्वेस्ट बाय ईसीयू एसी स्विच, मतलब ये जो एसी का स्विच है ये ईसीएम को एक रिक्वेस्ट भेजता है, जिसके ऊपर क्या करता है ईसीएम कंप्रेसर को एंगेज करता है। अभी इसमें रिक्वेस्ट हम लोगों का ऑन है, मतलब जो स्विच हम लोग दबाए हैं वो रिक्वेस्ट ईसीएम पर जा रहा है, तो इसलिए ईसीएम इसको ऑन दिखा रहा है। ठीक है, अभी एसी कंप्रेसर वो देखिए ऑफ है, मतलब ईसीएम जो है वो एसी कंप्रेसर को ऑन नहीं किया है। अभी फ़ैन हाई और फ़ैन लो दोनों ही फ़ैन घूम नहीं रहा है, ऑफ दिखा रहा है, तो ईसीएम इसको भी कंट्रोल कर नहीं रहा है। और जो देखने का चीज़ है वो है एसी प्रेशर, देखिए 0.0 बार, मतलब ये बता रहा है कि गाड़ी में जो सिस्टम में एसी का प्रेशर है वो एकदम ही नहीं है। तो जिसके चलते क्या हो रहा है, ईसीएम ना फ़ैन को ऑन कर रहा है ना एसी कंप्रेसर को ऑन कर रहा है, लेकिन स्विच का इनपुट है, जैसे कि प्रेशर नहीं है इसी वजह से वो सिस्टम को ऑपरेशन नहीं कर रहा है। तो जैसे कि अभी गाड़ी का जो है वो कंप्रेसर एंगेज नहीं हो रहा है, और जो रेडिएटर फैन है कंडेंसर फैन है वो घूम नहीं रहा है, तो उसके चलते क्या होगा कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा। अभी जैसे कि हम लोग डेटा एनालिसिस में देखें कि जो एसी का प्रेशर है वो 0.0 बार दिखा रहा है, तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि ईसीएम जो है वो कंप्रेसर को एंगेज नहीं कर रहा है और उसके साथ साथ फैन को भी घुमा नहीं रहा है, तो इसी वजह से जो है वो सिस्टम ठंडा नहीं हो रहा है। अभी ये जो 0.0 बार है वो हो सकता है गैस सिस्टम में है नहीं, या फिर ये प्रेशर स्विच है उसमें फॉल्ट हो सकता है, या फिर इसका जो वायरिंग है उसमें फॉल्ट हो सकता है। तो ये हम लोग फिजिकली फर्स्ट हम जो चेक करेंगे वो है गैस सिस्टम में है या नहीं। तो उसके बाद अगर गैस सही होगा तो हम लोग प्रेशर स्विच और उसके वायरिंग को चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि गैस है या नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने एसी प्रेशर गेज मैंने फिट कर लिया, अभी सिस्टम में देखिए प्रेशर जो दिखा रहा है अभी हाई प्रेशर में 10 बार दिखा रहा है, 10 बार के करीब है। ठीक है, पूरा 10 बार नहीं है। और जो लो प्रेशर में दिखा रहा है वो देखिए 9 बार दिखा रहा है, इससे ज़्यादा हैवी नहीं गेज में। ठीक है, 9 बार लो प्रेशर में दिखा रहा है और हाई प्रेशर में 10 बार दिखा, दोनों में 1 बार का डिफरेंस है। तो अभी हम लोगों को पता है क्या, जीडीएस में हम लोग स्कैनर में क्या देखे कि सिस्टम में जो है प्रेशर है ही नहीं, उसमें 0.0 बार शो कर रहा था। लेकिन हम लोग जब भी फिज़िकली अभी चेक कर रहे हैं तो देखिए सिस्टम में गैस है, वो प्रेशर हम लोगों को दिखा रहा है, जिसके चलते सिस्टम को पता क्या चल रहा था कि उसका जो प्रेशर है वो एकदम ज़ीरो है, जिसके वजह से एसी कंट्रोलर या फिर ईसीएम जो है वो कंप्रेसर को एंगेज नहीं कर रहा था और जो रेडिएटर फ़ैन है उसको घुमा नहीं रहा था, और जो सिस्टम है वो ठंडा हो नहीं रहा था। तो अभी जो इसका जो फॉल्ट हो सकता है, अभी ये जो प्रेशर स्विच है इधर देख सकते हैं हाई प्रेशर लाइन पे लगा हुआ है प्रेशर स्विच। ठीक है, ये जो प्रेशर स्विच है इसमें फॉल्ट हो सकता है, या फिर इसका जो वायरिंग नीचे की तरफ जा रहा है
ये वायरिंग में फॉल्ट हो सकती है। जो वायरिंग होता है वो ECM की तरफ डायरेक्ट जाता है। तभी आप इस वायरिंग में डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो प्रेशर गेज है ये ECM से 3 तार आया है, ठीक है। एक होता है इसका सिग्नल, एक होता है इसका सप्लाई और दूसरा होता है ग्राउंड, ठीक है। ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। 1 नंबर पिन ग्राउंड है। 2 नंबर पिन जो आप देख सकते हैं सिग्नल वायर, ये होता है सिग्नल लाइन 2 नंबर, और 3 नंबर जो है वो होता है सप्लाई लाइन, ठीक है। तो हम लोग इस वायरिंग को चेक करेंगे, वायरिंग सही है कि नहीं। अभी जो सप्लाई लाइन है उसमें आपका 5 वोल्ट आएगा। तो अभी वायरिंग को चेक करने के लिए आपको जो करना है, फर्स्ट इग्निशन को ऑन कर लेना है और आपकी गाड़ी का AC भी ऑन कर लेना है। फिर जाके आपको जो प्रेशर स्विच है या फिर AC प्रेशर ट्रांसड्यूसर है उसका कनेक्टर आपको खोल लेना है। जैसे कि इधर मेरा खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 वायर वाला कनेक्टर है। इसमें एक जो है वो सप्लाई है, दूसरा जो है सिग्नल है और तीसरा ग्राउंड है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। अभी सप्लाई लाइन जो 3 नंबर पिन, उससे हम लोग पावर चेक करते हैं, जिसमें कि हम लोग को 5 वोल्ट मिलेगा। तो मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट का सेट किया और मल्टीमीटर के एक प्रोब मैंने बैटरी की नेगेटिव में लगाया और दूसरा जो लाल प्रोब है उसको हम लोग जो AC प्रेशर ट्रांसड्यूसर के जो कनेक्टर है उसमें 3 नंबर पिन में लगाते हैं, जो कि ना सप्लाई लाइन है। अभी इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, तो जैसे कि 5 वोल्ट अभी आ रहा है, ठीक है। तो सप्लाई जो है वो सही है। तो अभी जो हम लोग चेक करेंगे वो है ग्राउंड, जो कि ना 1 नंबर पिन में। तो मल्टीमीटर का रेड प्रोब मैंने उसमें लगाया 1 नंबर पिन में और दूसरा प्रोब जो है बैटरी के पॉजिटिव में लगाया, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आप 12 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड जो है वो मेरा सही है। अभी हम लोग चेक करते हैं सिग्नल लाइन। तो मैंने सिग्नल लाइन में लगाया। अभी अगर मैं इसको मल्टीमीटर का एक प्रोब मैं बैटरी के नेगेटिव में लगाता हूँ तो आप देखिए मल्टीमीटर में जो है वो 0 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब ये लाइन जो है वो उसमें कोई भी वोल्टेज है नहीं। अभी मैं उस सेम चीज़ बैक प्रोब को मल्टीमीटर के बैटरी के पॉजिटिव में लगाता हूँ तो आप देखिए 11.55 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है सिग्नल लाइन वो एज अ ग्राउंड की तरह काम कर रहा है। तो जब भी इस लाइन में कोई भी सिस्टम में प्रेशर बनेगा स्विच से, वो इस लाइन में होके आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, इस कनेक्टर में एक सिग्नल लाइन में बैक प्रोब कर दिया, एक तार कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग प्रेशर स्विच जो है वो काम कर रहा है कि नहीं वो चेक कर पाएंगे, मतलब प्रेशर बन रहा है कि नहीं वो देख पाएंगे। तो ऐसे मैंने फिर से कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया प्रेशर स्विच में। अभी देखिए जो तार है वो बाहर की तरफ आ गया, ये वाला सिग्नल वायर है, तो इसको मैंने बैक प्रोफ किया है। अभी इसको मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे और देखेंगे सिस्टम में जो है प्रेशर बन रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर का मैंने एक प्रोब मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया और मल्टीमीटर को जो है वो 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है, ठीक है। 20 वोल्ट पे है। अभी ये दूसरा प्रोब है उसको आपको बैटरी के नेगेटिव में लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे बैटरी के नेगेटिव में लगा रहा हूँ, ऐसे आपको लगा लेना है और देखना है कि प्रेशर, मतलब प्रेशर अगर रहता है तो आपको वोल्टेज शो होगा। लेकिन आप देखिए जो वोल्टेज है वो कुछ नहीं दिखा रहा है, 0.18 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसी कारण से जो है हम लोग स्कैनर में देख सकते थे प्रेशर जो है 0.0 बार दिखा रहा था। तो हम लोग प्रेशर स्विच जो ख़राब है हमें गैस को रिकवर करते हैं और प्रेशर स्विच को चेंज करते हैं। तभी हम लोग का गैस जो है रिकवर हो चुका है। तो प्रेशर स्विच को जो मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो है मेरा पुराना वाला प्रेशर स्विच ओपन कर लिया। अभी नया वाला भी मैंने फिट कर चुका हूँ और वायरिंग भी मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये प्रेशर स्विच का दाम है वो लगभग 1500 रुपया दाम है, ठीक है। अभी जो हम लोग करेंगे सिस्टम में गैस को फिल करेंगे। तो मैंने AC मशीन को लगा दिया है। अभी जो हम लोग करेंगे तीनों स्टेप में रिकवर करेंगे, फिर वैक्यूम करेंगे 20 मिनट के लिए कम से कम, फिर जाके गैस को फिल करेंगे। तो इधर आप हर एक गाड़ी का चार्ट देखते हो कि इसमें कितना स्पेसिफाइड गैस लगता है। जो i20 गाड़ी है उसमें 400-450 गैस से लेके 470 ग्राम गैस लगता है और पैग ऑयल जो है वो 120 ग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी मैंने फिर से इसको कनेक्ट कर दिया, मेरा रिकवरी रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था कि वायर को सिग्नल लाइन में बैक प्रोफ किया था, वैसे ही सेम मैंने अभी किया है। अभी देखना है कि अभी नया प्रेशर स्विच लगने के बाद जो प्रेशर पहले दिखा रहा था 0.18 वोल्ट, अभी कितना दिखा रहा है।
मल्टीमीटर का एक प्रोब जो है उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव में डाला है और मल्टीमीटर दूसरा प्रोब जो है वो सिग्नल लाइन का जो बैक प्रोब के उसमें डाला है। और आप देखिए वोल्टेज जो दिखा रहा है 1.49 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब पहले जो दिखा था वो 0.18 वोल्ट, अभी दिखा रहा है 1.5 वोल्ट के करीब। मतलब सिस्टम में प्रेशर है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। अभी फिज़िकली आप देखिए गेज में जो है प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों में ही प्रेशर हम लोगों का बराबर है। तो अभी जो करेंगे गाड़ी को एक बार स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके देखते हैं जो कूलिंग है वो हो रहा है कि नहीं। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है। एसी मेरा ऑन है, तो अभी मीटर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अभी ग्रिल में मैंने सेट किया। ब्लोअर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3 और 4 पे आप रख सकते हो। ये ठंडा जो थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया है। अभी आप गेज पे मीटर पे भी देख सकते हैं 34.5 ऐसे उतर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ठंडा जो है वो हो रहा है। तो अभी 14.1 डिग्री 13.8 ठंडा होना शुरू हो गया है। तो अभी एक बार हम लोग बाहर जाके कंप्रेसर का कंडीशन जो है वो घूम रहा है कि नहीं वो देखेंगे, क्योंकि पहले जो था वो कंप्रेसर एंगेज ही नहीं हो रहा था और रेडिएटर फ़ैन जो है वो घूम नहीं रहा था। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्रेसर जो है वो एंगेज है, मैग्नेटिक क्लच एक साथ घूम रहा है, काम कर रहा है प्रॉपरली, और जो रेडिएटर फ़ैन है वो भी घूमना शुरू हो गया है, ठीक है। अभी प्रेशर को भी आप देख सकते हैं, हाई प्रेशर जो है वो 14 से 15 की तरफ बीच में है और जो लो प्रेशर है वो 3 से 2 बार के बीच में। तो एकदम प्रॉपर प्रेशर बन रहा है और लो प्रेशर में प्रॉपर वैक्यूम बन रहा है। अब जैसे कूलिंग जो है थोड़ा कम हो रहा है, तो इसके वजह से हम लोग एक बार रेडिएटर और कंडेंसर को क्लीन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लीकेज को चेक करना है। तो ऐसे मैं सोप वाटर को ऐसे लिया है, जैसे देख सकते हैं झाग बन गया है। तो इसी झाग को हम लोग प्रेशर स्विच के बॉडी पे लगाएंगे और देखेंगे कि कोई भी लीकेज हो रहा है कि नहीं। अगर लीकेज रहता है तो आपको एकदम बबल उठता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कभी भी आप कोई भी लीकेज गैस या फिर कोई भी लीकेज आप चेक करें तो ऐसे ही चेक करना है। ये सिर्फ एसी के केस में नहीं है, अगर आप सीएनजी के केस में भी ऐसे लीकेज चेक कर मतलब सीएनजी में भी लीकेज चेक करते हो ना, तो आपको ऐसे सेम डेटो एकदम ऐसे ही यानी सोप वाटर का जो फोम होता है उसको आपको लगाना है और लीकेज हो रहा है कि नहीं देखना है। तो लीकेज होता है तो आपको बबल्स देखने को मिलेगा। अगर लीकेज हो रहा था तो आपको जो है ऐसे मैंने लगाया जैसे साइड से जो है वो बबल्स उठता हुआ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इधर नहीं है, वो नॉर्मल है। तभी जो है मैंने कंडेंसर को क्लीन कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऐसे कंडेंसर को क्लीन करें तो एकदम आराम से करें, फिन्स ना बेंड हो। अगर फिन्स बेंड हो जाएगा तो एयर पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही आराम से करना है। तो अभी कंडेंसर क्लीन होने के बाद आप देख सकते हैं जो कूलिंग था वो कितना अच्छा हो गया है। अभी 9.7 दिखा रहा है। आइडलिंग में मैंने अभी तक रेस किया नहीं है, तो आइडलिंग में 9.7 दिखा रहा है। और आप विंडशील्ड में भी देख सकते हैं ग्लास में, तो देखिए कितना अच्छा ठंडा हुआ है, मतलब फॉग जम गया है ग्लास में, ठीक है। अभी आप बाहर से भी देखिए तो कितना अच्छा ठंडा हो रहा है। मतलब गाड़ी में जो प्रॉब्लम था वो एकदम सॉल्व हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कूलिंग हो रहा है अभी वो आप देखिए 8.9 कूलिंग हो रहा है, जो कि एकदम सही इस गाड़ी में। तो जैसे कि अभी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। वो अभी 8-7 से नीचे टेम्परेचर उतर रहा है। और अभी जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि एसीटी सेंसर के फॉल्ट की वजह से पूरा एसी सिस्टम काम करना बंद कर दिया। अभी एसीटी तो एसी स्विच क्या है? एसी प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अभी इसका जो काम होता है वो ईसीएम को बताना कि ये एसी सिस्टम है उसमें प्रेशर कितना है। अब जैसे कि आप लोगों ने डेटा में देखा जो प्रेशर वो दिखा रहा था 0.0 बार, तो जिससे चलते ईसीएम क्या कर रहा था, जैसे 0 बार है मतलब सिस्टम में गैस है ही नहीं। तो ईसीएम जस्ट फॉर सेफ्टी रीजन, तो गैस नहीं है तो बेकार कंप्रेसर को चलाना विदाउट गैस, तो कंप्रेसर के बाद घिस जाएगा, कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है कि कंप्रेसर को एंगेज ही नहीं कर रहा था।
अभी कभी अगर इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाता है, जैसे इस गाड़ी में नहीं था, लेकिन कभी अगर आपकी गाड़ी में प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाता है या फिर आपने गाड़ी में प्रेशर गैस बहुत ज्यादा डाल दिया है, तो उस कंडीशन में भी ईसीएम भी वो सेम ही काम करेगा, कंप्रेसर को एंगेज नहीं करेगा, जस्ट फॉर सेफ्टी रीजन कि अगर गैस ज्यादा है, कंप्रेसर को एंगेज कर दिया तो क्या होगा, सिस्टम ब्लास्ट कर सकता है। अभी इस गाड़ी में जैसे एपीटी सेंसर है, एसी प्रेशर ट्रांसड्यूसर, लेकिन कुछ कुछ गाड़ी में क्या होता है, डुअल प्रेशर स्विच होता है, ट्रिपल प्रेशर स्विच होता है, जो कि ना गाड़ी का एसी सिस्टम का प्रेशर बताता है, वो लो प्रेशर बताएगा और हाई प्रेशर बताएगा। लेकिन एपीटी में क्या है, वो वेरिएंट प्रेशर, मतलब अभी कितना प्रेशर है रिसेंट कंडीशन में, वो प्रेशर एक एक करके 10 बार, 20 बार, 15 बार, 14 बार, हो हर एक स्पेसिफाइडली वो प्रेशर बताएगा। लेकिन उस गाड़ियों में क्या होता है कि अगर लो प्रेशर है तो वो लो प्रेशर ईसीएम को होता है, भाई इतना प्रेशर लो है, प्रेशर अभी लो है तो अभी काम नहीं करना है। अभी अगर हाई प्रेशर हो गया तो वो सिर्फ बताएगा अभी प्रेशर हाई हो गया, मतलब ऑन ऑफ टाइप है, ऑन ऑफ टाइप, ठीक है। उस कंडीशन में हाई प्रेशर हो गया तब भी जाके ईसीएम उस कंप्रेसर को एंगेज नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ अगर लगे कि आपने सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही छोटे मोटे डायग्नोस्टिक वीडियो बनाता रहता हूँ। और जाके मेरे एक बार फेसबुक पेज जो है गैरेज गुरु, उसमें जाके एक बार फॉलो कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।